भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। यानी कि जो नंबर जिस नंबर से डिविजिबल होता है वो नंबर उस दिए हुए नंबर का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ 1 जो फैक्टर हम लोग लेके चल रहे हैं, तो किसी भी नंबर एक्स वाई जेड यहाँ हम लोग लिए, तो एक्स वाई जेड इसका एक फैक्टर हम लोग 1 लेंगे, तो उसी को हम लोग जनरली यूनिट फैक्टर के रूप में जानते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर के रूप में जानते हैं। उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हमारा 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के 1 होगा। अब ये अलग अलग जब नंबर है, अलग अलग एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग आई जे के अलग अलग 3 यूनिट वेक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, जो इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, जब ये तीनों ये नंबर में लग जाए, यानी कि एक्स आई लिखे 6 को जैसे 6 × 1 तो उसी तरह लिख रहे हैं, कॉमा वाई जे लिखे, कॉमा जेड के लिखे। हाँ, तो ये तीनों जो है, इस तीनों को हम लोग वेक्टर कंपोनेंट के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स के रूप में। और ये जो है हमारा एक्स वाई जेड, ये हमारा कहलाता है स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो वेक्टर कंपोनेंट्स में क्या होगा, कोई भी हम लोग अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं 3D में चाहे 2D में, वो जो नंबर होता है वो स्केलर कंपोनेंट कहलाएगा उस पॉइंट का, और उसमें जब यूनिट वेक्टर लगा दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा,